बायोट सावर्ट लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने कल आपको कुछ चीजें बताई थी। अब दिखेगा। मैंने कल आपको बताया था बायोट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस में क्या क्या है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और दूसरा है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने एक क्वेश्चन भी करा था इस पे, और भी क्वेश्चंस करेंगे, और इसका फार्मूला वगैरह सब देखा था। सर ओके। आपने कहा था क्वेश्चन की वर्कशीट सेंड कर दूंगा मैं क्लास के एंड में। ओके। तो आपको अगर याद था तो आप याद भी दिला सकते थे ना, मैं भूल गया था क्वेश्चन की वर्कशीट सेंड करना। याद दिला दिया करो बच्चों, आप सर आप क्वेश्चन भेज दीजिए, हम प्रैक्टिस करने के लिए तुरंत बैठे हैं, क्वेश्चन का इंतजार कर रहे हैं हम। ओके। ओके सर। ओके। हम्म। ठीक। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सर्कुलर करंट कैरी कंडक्टर की वजह से। तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर वायर ले लेते हैं। ओके। ये एक सर्कुलर वायर हो गया, और इसके अंदर हम एक करंट फ्लो कराएंगे। सपोज करंट आई इज फ्लोइंग इन दिस। ओके। इसके अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होगा, ठीक, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तनिषा सुन रहे हो बेटा आप? यस सर। ठीक है। तो आई सेड के वेन एवर करंट फ्लोज इन ए वायर, है ना, किसी तार में जब करंट फ्लो होगा तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तार में करंट फ्लो होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और हमें जो मैग्नेटिक फील्ड पता करना है वो कहाँ पता करना है? इसके सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पर इस सेंटर पे। तो मैं एक पॉइंट बना देता हूँ। सपोज दिस इज द पॉइंट वेयर यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स जूम इट। ओके। और हमें यूज करना है बायोट सावर्ट लॉ। ठीक। तो हम क्या करते हैं, इस तार में एक छोटा सा पीस मान रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी तार हो वो छोटे छोटे तारों से ही बनता है, मिलके बनता है। सपोज दिस इज द स्मॉल पीस ऑफ वायर। ओके। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? इस तार की लेंथ कितनी है? डीएल, स्मॉल लेंथ डीएल, विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन। डीएल लेंथ का तार है। ओके, डीएल लेंथ का। नाउ यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर। आपको इस जगह पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितनी डिस्टेंस पर है? डीएल इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है बच्चों? इसे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम? आर। आर्टिस्ट। ओके। ये आर डिस्टेंस पे है। तो जब ये आर डिस्टेंस पे है तो व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल क्या है? क्योंकि हमें पता है बायोट सावर्ट लॉ में तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इस जगह पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर। तो हमें इस एंगल की जरूरत पड़ती थी, याद है ना, कि डीएल किधर जा रहा है, आर किधर जा रहा है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम। तो दिस इज ऑलवेज, बताओ कितना?
बोलो बच्चों, ये एंगल कितना रहेगा? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो इतना समय क्यों लग रहा है आप लोगों को बताने में? मैं ऐसे एक लाइन खींच रहा हूँ और ऐसे एक लाइन बनाई है, तो 90 डिग्री। ओके। चलो आप ना, मतलब आप ये भी बोल सकते हो सर पास कर दीजिए, आप बता दीजिए जब आपको ना लगे, सो दैट कि हमारे टाइम बच सके। ओके, मैं वेट करते रहता हूँ आपके मतलब सुनने का। अच्छा, वन मोर थिंग फर्स्ट, मैं पॉज करता हूँ। मिनट अपन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? दिस इज 1। तो मिनट अपन में 4 पाई इंटू आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। और साइन 90 की वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इतना पोर्शन बच जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे फाइंड करा है दिस वन, ये इस डीबी की वजह से यहाँ पर निकालने हैं मैग्नेटिक, लेकिन आपको चाहिए पूरे गोल तार की वजह से, कंप्लीट वायर की वजह से। और हमने निकाला है, ये जो फॉर्मूला बनाया हमने, ये छोटे से पीस की वजह से बनाया है। ठीक है, इस छोटे से पीस की वजह से। तो पूरे तार की वजह से निकालने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? बताओ बच्चों। छोटा सा पीस की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। ठीक है, इस छोटे से पीस की वजह से, और हमें निकालना है पूरे तार की वजह से, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इंटीग्रेशन टेक्निक। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, देखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। वी गेट, इसका इंटीग्रेशन किया इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे फिर, म्यू नॉट अपन में 4 पाई इंटू आई डी एल ओवर आर स्क्वायर। नाउ यू नो कि म्यू नॉट अपन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपन में 4 पाई। ओके, आई भी कांस्टेंट है, इस तार में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। आर स्क्वायर रेडियस, क्या इस तार का रेडियस बार बार बदल रहा है? आप कहीं भी डीएल मान लो, यहाँ पे मानो या चाहे यहाँ पे मानो, आर क्या रहेगा हर बार? सेम रहेगा। इसलिए देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। आई कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर बाहर क्या क्या गया, इंटू आई भी आ गया, आर स्क्वायर भी आ गया, इंटीग्रेशन बचेगा डीएल। नाउ डीएल का क्या मतलब है बच्चों? डीएल है, इस गोल तार पर कोई भी एक छोटा सा पीस है डीएल। और इंटीग्रेशन कहता है कि जितने भी डीएल है उन सबको जोड़ो, जितने भी छोटे छोटे डीएल है उनको सबको सम करो, इंटीग्रेट करो। तो यहाँ पे एक डीएल है, 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 सबको जोड़ोगे तो पूरा तार नहीं बन जाएगा? बोलो बच्चों। यस सर। तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी? वैसे भी आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होता है वो एल होता है, फॉर्मूले सीखे होंगे आपने। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू आई ओवर आर स्क्वायर इंटू एल। एंड हियर एल का मतलब है पूरे तार की लंबाई, पूरे गोल तार की लंबाई। एंड एवरीवन नोज कि पूरे गोल तार की लंबाई कितनी होती है? इंटू 2 पाई आर। ओके, जैसे मैंने डीएल का इंटीग्रेशन आपको लिखवाया एल, ऐसे डीबी का इंटीग्रेशन क्या होगा? बी। तो बी इक्वल टू, ठीक है, डीबी का इंटीग्रेशन आ गया, बी इक्वल टू किसके बराबर? इसके बराबर। तो ये रहेगा म्यू 0 अपॉन में 4 पाई इंटू
आई, ओके, क्या क्या कट कर सकते हो आप इस आर से, इस आर को एक को कट कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप 2 पाई से 4 पाई को 2 टाइम्स कर सकते हो। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बन जाएगा μ0 I ओवर 2R। ओके बच्चों, तो ये सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है। कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो हमेशा इसे याद रखेंगे आप, सर्कुलर वायर के वैसे फॉर्मूला है ये। ओके, नाउ अब जरा थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हो गया। देखो, कोई भी स्ट्रेट वायर हो उसके लिए ये फॉर्मूला है, और इसकी कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। फिर आज हमने पढ़ा एक स्ट्रेट सर्कुलर वायर, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कंडीशन हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया मतलब। अब अगर मान लेते हैं इस फॉर्मूले को ना, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हमने, ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है किस फॉर्म में, यूनिवर्सल फार्मूला बनाने में। कैसे बनता है देखो, मैं क्या करूँगा, हम्म, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देते हैं। देखो, अगर इसको मैं कट ना करूँ तो ये क्या होता, ओरिजिनली ये क्या होता, आप बताएंगे मुझे पहले। देखो, हम बी निकाल रहे हैं, तो ये होता है जो μ0/4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई R ओवर R²। अगर हम कट नहीं करेंगे तो यही तो होगा ना बच्चों, जल्दी बोलो यस नो। यस सर। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, हम जानबूझ के देखो क्या कर रहे हैं, μ0/4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई R² ओवर R³ मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर और आर, दो आर, आर जो थे वो R² बन गया, और नीचे आर से मल्टीप्लाई करने पर R³ बन गया। ओके, सुलक्ष्य बोलो जल्दी, ठीक है यहाँ तक? यस सर ठीक है। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सर बढ़ाएंगे हम। हाँ बोलो। इसमें हमने आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किस लिए करिए? हाँ, अभी आपको पता चल जाएगा ना, देखो गुड क्वेश्चन। ये जो πr² होता है, ये कुछ फेमस चीज है या नहीं, क्या होता है πr²? किसी सर्कल का एरिया। इस सर्कल का अगर मैं कहूँ कि एरिया बताओ, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ओके अर्पित, यस सर। तो मैंने एरिया के फॉर्म में बदलने के लिए इसको इसको ऐसा करा है। तो देखिए, अब ये जो πr² ये बन जाएगा एरिया, तो अवर फॉर्मूला विल बिकम μ0/4 पाई इंटू 2 I A। ठीक है, ये जो मैंने πr² इसकी जगह एरिया कर दिया है, ये वाला जो एरिया है, और 2 आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, 2 I आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक। और नीचे बन गया अपॉन में R³। दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक। ये फार्मूला कब कब इस्तेमाल करना है, ये वाला, ये जो फार्मूला है ना बच्चों, ये हमेशा कंप्लीट सर्कुलर वायर के लिए होगा। जैसे ये जो हमारे पास सर्कुलर वायर है, कंप्लीट है ना, कि टूट रहा है कहीं से, कंप्लीट है सर। तो कंप्लीट के लिए हमेशा आप ये यूज कर सकते हैं। और ये जो मैंने फार्मूला बनाया है, ये वाला,
ये किसी भी तार के लिए यूज करा सकता है, कंप्लीट गोल तार हो या टूटा हुआ गोल तार हो। जैसे ऐसे ऐसे पूरा ना होकर सिर्फ इतना तार हो, या ऐसे करके सिर्फ ये गोल तार हो, इतना इतना पोर्शन। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला कहा जाता है, और ये कभी भी यूज हो सकता है, कंप्लीट वायर के लिए, टूटे हुए तार के लिए, किसी भी तार के लिए। लेकिन ये वायर के लिए यूज हो देता हूँ। टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर वायर। और ये जो दिख रहा है आपको, टू बी यूज्ड फॉर एनी टाइप ऑफ सर्कुलर वायर। ओके, ये फार्मूला आप किसी भी तरीके के सर्कुलर वायर के लिए यूज कर सकते हो, टूटा हुआ हो, कंप्लीट हो, कभी भी, लेकिन ये हमेशा कंप्लीट के लिए यूज होगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सर्कुलर वायर, दैट इज ब्रोकन वायर, टूटा हुआ गोल तार हो या फुल सर्कुलर वायर हो। ठीक, ये फार्मूला आप कभी भी यूज कर सकते हो, टूटा हुआ या हो या पूरा गोल हो, और ये सिर्फ गोल के लिए यूज होगा। आंसर दोनों से सेम आएगा, इससे आंसर निकालो चाहे इससे आंसर निकालो, दैट विल बी सेम। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर वायर एज शोन। ठीक, जैसे पहला है हमारे पास, एक मैंने कंप्लीट सर्कुलर वायर बनाया है। ओके, और एक मैंने ऐसे करके बनाया है। ये थीटा एंगल पर है, और ये कंप्लीट सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस आपको दिया जाएगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इसके लिए आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हो? मैं दो फार्मूले लिखूंगा, और एक सेमी सर्कल ले लेते हैं। मान लो ये सेमी सर्कल है 180 डिग्री पर, और ये थीटा है 30 डिग्री पर। तीन पार्ट हो गए। मैं अब आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम अ, इस फार्मूले को कब इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले को कब इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, ये सेंटर पर निकालने का फार्मूला है। मैंने जो डेरिवेशन आपको करवाया, आपने देखा यहाँ पर, ये हमारे पास सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेंटर पे। ओके, तो इसके सेंटर पे यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, और यहाँ पे निकालना है। तीन केसेस है हमारे पास। फाइन, तो टेल मी विच फार्मूला यू विल यूज। सपोज दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला है, और ये वाला सेकंड फार्मूला है। तो मुझे बस इतना बताओ कि आप इस वाले के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इस वाले के लिए फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। तो फर्स्ट। ओके,
क्योंकि साफ साफ लिख रहा है टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड टू कंप्लीट सर्कुलर वायर। और क्या आप ये यूज नहीं कर सकते इसके लिए? सर कर कर सकते हैं। है ना, कर सकते हैं ना। यस। क्योंकि ये वाले जो फॉर्मूला है ये ब्रोकन के लिए भी और फुल सर्कुलर वायर यानी इसके लिए भी है। तो यानी आप इससे निकालो आंसर चाहे इससे निकालो, तो पहले केस में यानी इस वाले केस में इससे निकालो चाहे इससे निकालो दोनों से सेम आएगा। लेकिन इस वाले के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको? सेकंड। सेकंड वाला। ओनली फॉर सेकेंड। यस। इस वाले के लिए भी ओनली सेकेंड वाला। ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको पहले रेडियस दे देता हूँ कुछ। सपोज रेडियस की वैल्यू है हमारे पास 7। ओके। और मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम। तो वी विल यूज म्यू नॉट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r। ये है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। क्योंकि मैंने आपको ये लिखवा रखा है कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻⁷ होता है। और हमें चाहिए क्या? हमें सिर्फ म्यू नॉट चाहिए। तो अगर आप म्यू नॉट निकालना चाहते हो है ना दिस वन, तो 4 पाई को इसके पास ले जाओ, बस हो गया। ओके। तो म्यू नॉट की वैल्यू हमें रख दी है। करंट जो भी आपको दिया होगा 3 एम्पियर 4 एम्पियर वो हम यहाँ पे रख देंगे 3 एम्पियर ओवर 2 इंटू आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 7। एंड जस्ट सोल्व इट। इसको सोल्व कर लेंगे उतना टेस्ला आंसर आ जाएगा। ओके। लेकिन अब क्या होगा अगर हम इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस तार का या फिर इस तार का? तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला सेकेंड वन। फॉर्मूला इज बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2IA ओवर आर क्यूब। यही होगा। रेडियस जो भी आपको दे रखा होगा वो आप पुट कर देंगे 7 सेंटीमीटर, तो मीटर में बना के पुट करेंगे। नाउ टू आप जानते हो क्या होता है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है। टू आप जानते हो। करंट आपको दिया होगा 3 एम्पियर 4 एम्पियर जो भी इसमें करंट है। अब बात आती है एरिया की। एरिया क्या लें? तो एरिया लेंगे बच्चों हम इस टूटे हुए तार का एरिया। ये है तो गोल तार का पोर्शन लेकिन क्या है ब्रेक हो रखा है, पूरा सर्कुलर वायर नहीं है ये। तो इस वक्त एरिया का जो यू फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है, साइड में लिखूंगा मैं, कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 360 डिग्री। थीटा अगर डिग्री में तो 360 डिग्री, और थीटा अगर रेडियन में पाई वाला है, जैसे कभी कभी आपको पता होगा थीटा दे देते हैं पाई/3 रेडियंस। तो अगर थीटा ऐसे है तो फिर क्या यूज करेंगे आप? पाई आर स्क्वायर थीटा ओवर 2 पाई। इतना फर्क समझ लो। अगर ये जो एंगल आपको दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ है आपको? डिग्री में दिया हुआ है ना, 30 डिग्री। तो थीटा 30 रख देंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। लेकिन यही थीटा अगर आपको दिया होता पाई/6, ठीक है, या पाई/3, तो आप फिर इस फॉर्मूले का यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, नीचे 2 पाई वाला। और डिग्री में दे रखा है आपको, ये थीटा का डिग्री में दे रखा है, ठीक है, तो नीचे 360 लिखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। चलो। ओके। तो एरिया एरिया किसकी हेल्प से निकालोगे बताओ? इस फॉर्मूले से निकालोगे या इससे निकालोगे? तो फर्स्ट वन। ऑब्वियसली हम इस वाले से निकालेंगे। ओके। इससे। तो एरिया आप साइड में निकाल के रख लेंगे। तो 22/7 जो भी आप यूज करते हो, 22/7। रेडियस आपको 7 दे रखा है तो 7 का स्क्वायर। और थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है तो 30 डिग्री ओवर 360। इसे सोल्व कर लेंगे और फिर एरिया यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। इसे सोल्व करने के बाद एरिया की वैल्यू कहाँ रखेंगे आप? यहाँ पे रख देंगे।
आर आपको पता ही आर की वैल्यू 7 है। हो जाएगा, क्लियर है? ओके सर। ठीक। नाउ अब इसमें बात करते हैं। इसके लिए भी बिल्कुल सेम यही फार्मूला, बस एरिया जब निकालोगे तो सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, और सेमी सर्कल एरिया निकालने के लिए थीटा की जगह 180 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, है ना, ये 180 डिग्री दिख रहा है, उसको यहाँ पे 180 डिग्री रख देंगे। तो 180/360 ये हो जाएगा 1/2। इससे जब इसे कटेंगे तो 1/2 आ जाएगा ये। तो वहां से पहले आपको एरिया निकाल कर रख लेना है, फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इससे एरिया निकालो और उसे यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर दो। रेडियस वगैरह आपको दिया होगा कि ये रेडियस क्या है, ये रेडियस क्या है। रेडियस एक ही होता है। तो ये भी समझ में आ गया बच्चों, बताओ? Yes, sir. ओके। सर रेडियस के लिए नहीं है इसमें, थर्ड वाले में? तो मैंने दी नहीं है ना, वो दी होगी जो भी 10, 5 लाइक मान लो मैंने 7 दे रखी है या 10 दे रखी है, वो आपको रखनी है। ओके। ओके सर। मैं सिर्फ इन फॉर्मूला कब कौन सा इंस्टॉल करना है मैं ये सिखा रहा हूँ आपको। ओके, एक न्यू पेज ले लेते हैं। अच्छा, अब मान लो बच्चों कि अगर आपको बोल दिया जाए कि ये है सर्कुलर वायर, ये इसका सेंटर है, और आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, सेंटर से बाहर निकल के चाहिए इस जगह पर। करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है, ऐसे कर करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ऐसे करके ऊपर गया करंट, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो करंट तो फ्लो हो रहा है लेकिन सेंटर पे ना निकाल के बाहर चाहिए मुझे। तो हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस, वो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इस जगह पे निकालेंगे। ओके बच्चा, सर्कुलर वायर का कुछ रेडियस दिया होगा आपको, सपोज दिस इज आर, और ये जो डिस्टेंस है इसका नाम हम रख रहे हैं एक्स। आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है क्या, कि इस जगह से इस तार को ज्वाइन कर लेना है, हमले इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, इस पॉइंट को इस जगह से ज्वाइन कर लेना है, ऐसे ऐसे इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है, ऐसे कोई सा एक ज्वाइन कर लो बस। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है बच्चा, इस तरह से। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, करंट किस में फ्लो हो रहा है, इस तार में करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे नहीं निकालना, बाहर जाके निकालना है। ओके, मैं करंट की डायरेक्शन भी दिखा देता हूँ। ओके, ऐसे ये फ्लो हो रहा है करंट, और आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर्मूला वही रहेगा, B = μ0/4 पाई × 2IA/r क्यूब। बस ये आर क्यूब की जगह आपको लिखना है S³ ठीक, ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये वाला μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई 2IA, 2IA/r क्यूब, वही सेम यहाँ है। देखो, μ0/4 पाई 2IA, ठीक है, और S³ बस S यूज हो गया है R की जगह पे, सेम फार्मूला। एंड व्हाट इज S? S इज दिस स्लैंट हाइट, S। ओके, तो ओके। S कैसे निकाल सकते हो आप? और देखो इस ध्यान से, इस ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से S आसानी से निकल जाएगा। तो S क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R² + X²।